हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में। तो दोस्तों ये जो पीपीएफ स्कीम है यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है, इसमें यदि आप पैसा दोस्तों जमा करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट यानी कि बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आप कोई एक ऐसी स्कीम सोच रहे हो जिसमें आप लंबे समय यानी कि अधिक लंबे समय तक पैसा जमा करना पड़े, तो यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों ये जो पीपीएफ स्कीम है इसमें हम बात करें, जो इसमें पैसा जो जमा करना पड़ता है हमको, वो करना पड़ता है दोस्तों थोड़े लंबे समय के लिए। तो यानी कि पैसा जमा करना पड़ेगा आपको ये 15 साल। तो इसका जो मैच्योरिटी का टाइम है, या हम ये कहें कि इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है हमको 15 साल करना पड़ता है। तो दोस्तों यदि कोई आप एक ऐसी स्कीम सोच रहे हो जिसमें कि लंबे समय के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, तो आप पीपीएफ स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो पैसा जमा करना पड़ता है आपको 15 साल तक जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका अकाउंट की बात करें, इसका जो खाता है, जो पीपीएफ का खाता मात्र कितने रुपए से खोला जा सकता है? इसका खाता दोस्तों 500 रुपये देकर भी खोला जा सकता है। यदि इसकी बात करें, कम से कम दोस्तों 500 रुपये में आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हो। आपके पास 1000 रुपये हैं तो वो भी आप 1000 से खुलवा सकते हो, 2000 से खुलवा सकते हैं, 3000 रुपये से भी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इसमें दोस्तों हम बात करें कि जो कम से कम इसमें कितना पैसा एक साल में हमको जमा करना पड़ेगा। एक साल की बात करें तो एक साल में इसमें जो कम से कम पैसे हैं दोस्तों, कम से कम की बात कर रहे हैं हम, केवल कम से कम, तो वो है दोस्तों 500 रुपये आपको एक साल में जमा करने पड़ेंगे, वरना आपका ये अकाउंट बंद हो जाएगा। कम से कम की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब करेंगे अधिकतम कितना पैसा हम पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अधिकतम की दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें अधिकतम एक साल में, अधिकतम एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। तो इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि आप जमा नहीं कर सकते हैं जो पीपीएफ अकाउंट होता है। तो दोस्तों इसका जो अकाउंट है कहाँ खुलवा सकते हैं? पीपीएफ का जो अकाउंट है दोस्तों, ये आप किसी भी डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो, या आप इसका जो अकाउंट है वो आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं। तो यह जो स्कीम है दोनों जगह चलाई जाती है, जो पीपीएफ स्कीम होती है। दोस्तों इसमें हम बात करें कि जो इसके कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं, इसका मात्र एक ही अकाउंट खुलेगा। एक अकाउंट खुलता है दोस्तों, इसका एक ही खाता खुलता है एक व्यक्ति के नाम पर। या तो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं इसको, या किसी भी डाकघर में। दोनों जगह दोस्तों ये अकाउंट नहीं खुलेगा। यदि आप सोच रहे हो कि बैंक में भी खुलवा लें या डाकघर में भी खुलवा लें, दोनों ही जगह इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। बैंक या डाकघर पूरे देश में आपका केवल एक ही अकाउंट ये खुलेगा। अब बात करें दोस्तों इस पर जो ब्याज की दर कितनी है। जो पीपीएफ अकाउंट है दोस्तों, इस पर जो ब्याज की दर है वो है 7.1% की दर से इस पर सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से ब्याज मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है दोस्तों सालाना। तो इसलिए इस पर जो आपका रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें बात करें कि इसमें जो अकाउंट है किसका खुलवा सकते हैं। यदि दोस्तों आपका कोई माइनर है, बच्चा है यानी कि नाबालिग बच्चा है, आप उसके भी नाम पर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनके अभिभावकों के द्वारा यानी कि माता पिता के द्वारा अपने बच्चे का अकाउंट भी इसमें खुलवाया जा सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें इसमें आप अपने लड़के का यानी कि जो बेबी बॉय हैं, आप उनका अकाउंट खुलवा सकते हो। यदि दोस्तों आपके पास लड़की भी है तो आप उनका भी अकाउंट इसमें खुलवा सकते हो। तो दोनों ही बच्चों यानी कि दोनों ही लोगों का आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, लड़का हो, लड़की हो, या कोई व्यक्ति हो या कोई औरत हो। और सभी लोग दोस्तों इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई नौकरी करते हो तो भी, जॉब करते हो तो भी, या कोई मतलब बेरोजगार है वो भी, या कोई स्टूडेंट है वो भी, यानी कि सभी लोग इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पीपीएफ अकाउंट होता है। तो दोस्तों इसमें पैसे कितने 15 साल तक जमा करने होते हैं। तो ये पैसे दोस्तों किस तरह से जमा करने होते हैं, इसमें 2 तरह से आपको सुविधा मिलती है। एक तो होती है दोस्तों आप इसमें किस्त जिसको बोलते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट के आधार पर भी आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। आप
आप इसमें इंस्टॉलमेंट के आधार पर पैसा जमा कर सकते हैं, या दोस्तों आप इसमें एक साथ यानी कि लंप सम आधार पर भी इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही जो स्कीम है, यानी कि जो दोनों ही तरीके से आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यानी कि आप इंस्टॉलमेंट के तरह आप जमा करना चाहते हो, मान लीजिए आपको हर महीने जमा करना 4-4 हज़ार रुपए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि साल में मुझ पर या आप एक साथ ही पैसा जमा करें, मान लीजिए आप 50,000 रुपए एक साल का जमा करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोनों ही सुविधाएं ये जमा करने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि इस पर जो यदि हम पैसा जमा करें कि एक साल में हम कितना पैसा जमा करें जो आप अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाए। मान लीजिए दोस्तों आप इसमें हर महीने जमा करते हैं पैसे। यदि आप दोस्तों हर महीने आपने जमा किया, बात करें एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हर महीना यदि हम जमा करते हैं, हर महीना जमा कितना 4,500 यानी कि 4,500 रुपए यदि आप हर महीने जमा करते हो, 15 साल ये जमा करना पड़ेगा। तो कुल आपका पैसा जमा कितना हुआ 15 साल में जमा, 15 साल में जमा कितना होगा ये, यदि आप हर महीने 4,500 रुपए जमा करते हो तो ये 8,10,000 रुपए आपके जमा होंगे दोस्तों। ये 8,10,000 रुपए की राशि आपकी जमा हो जाएगी पूरे 15 साल में, यदि आप हर महीने जमा करते हो 4,500 रुपए। तो दोस्तों आपको जो इस पर ब्याज मिलेगा, जो ब्याज की राशि है वो आपकी बैठेगी दोस्तों, यदि आप हर महीने जमा कर रहे हैं 4,500 रुपए जब जमा किया है आपने, तो इस पर जो ब्याज बनेगा दोस्तों 6,10,000 रुपए की राशि दोस्तों ये ब्याज के रूप में मिलेगी। और मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि कुल कितना पैसा आपको प्राप्त होगा, इसको बोलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट, जो आपको मिलेगा पैसा। तो मैच्योरिटी पर दोस्तों आपको पैसा मिलेगा ये जो आपका पूरा 15 साल में जमा हुआ, साथ में जो आपको ये ब्याज मिला है यानी कि जो इंटरेस्ट है, इन दोनों को जब जोड़ दें तो ये दोस्तों बैठने वाला है 14,20,000 रुपए की राशि आपको प्राप्त होगी, यदि आप हर महीने 4,500 रुपए जमा करते हो 15 साल तक। 15 साल में आपका जमा हुआ ये 8,10,000, ब्याज मिला दोस्तों इस पर 6,10,000 रुपए, मैच्योरिटी अमाउंट 14,20,000 रुपए की राशि आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों हमने जो कैलकुलेट की है वो सालाना चक्रवृद्धि के हिसाब से 7.1% की दर से इस पर ब्याज मिलता है, जो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है। तो दोस्तों यदि देख सकते हो आप, आपका कुल पैसा 8,10,000, ब्याज मिला इस पर आपको 6,10,000 रुपए की राशि, मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि कुल पैसा आपको प्राप्त होगा 14,20,000 रुपए की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ मंथली जमा करते हो। तो दोस्तों ये आपने जब जमा किया 4,500 रुपए हर महीने जमा कर रहे हो, तो कितना बैठेगा ये एक साल का दोस्तों ये कितना पैसा बैठेगा। तो दोस्तों ये बैठेगा आपका, जब इन दोनों यानी कि 4,500 रुपए आप हर महीने जमा कर रहे हो, तो एक साल का जो पैसा बैठेगा ये 54,000 रुपए की राशि बैठेगी। तो इस हिसाब से आप 54,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, यानी कि हर साल जमा करोगे आप, हर साल जमा करोगे आप 54,000 रुपए। तो दोस्तों ये होगा इंस्टॉलमेंट के आधार पर, जब आप हर महीने 4,500 रुपए की राशि जमा करते जाओगे तो आपको 14,20,000 रुपए की राशि प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें कि यदि मैं तो चाहता हूं कि एक साथ पैसा जमा कर दूं, मान लीजिए आप इसमें हर साल जमा कर रहे हो। अब करेंगे दोस्तों बात हम हर साल की, पहले कर रहे थे हर महीने जमा करने की। हर साल यदि दोस्तों आपने आप जमा करते हो इसमें 54,000 रुपए की राशि आप हर साल जमा करते हो, तो दोस्तों आपका कुल कितना जमा हुआ 15 साल में, जो आपका पैसा कुल जमा हुआ दोस्तों वो पूरा बैठेगा ये 8,10,000 रुपए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें कंपेयर करके कि किसमें फायदा होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट के आधार पर जमा करने पर या साल में एक बार जमा करने पर। तो दोस्तों इस पर जो ब्याज मिला, इस पर दोस्तों ब्याज मिलेगा जब आप साल में एक बार पैसा जमा करते हो, तो इस पर ब्याज मिलेगा आपको, वो मिलने वाला है दोस्तों जब आपने एक साथ जमा कर रहे हो आप साल में एक बार 54,000 रुपए की राशि, तो ये बैठती है दोस्तों इस पर ब्याज 6,75,310 रुपए, 6,75,310 रुपए दोस्तों ये ब्याज के रूप में मिलेगा। अब मैच्योरिटी अमाउंट जो पैसा आपको प्राप्त होगा तो वो कितना बैठेगा, जब आप साल में केवल एक बार 54,000 रुपए राशि जमा कर रहे हो। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे, जो आपने जमा किया पूरे 15 साल में,
ब्याज मिल रहा है जो दोस्तों, इनको जोड़ दीजिए, आपका मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि जो पैसा आपको मिलने वाला है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो 14,85,310 रुपए की राशि आप प्राप्त करेंगे यदि आप साल में 54,000 रुपए जमा करते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ अकाउंट में। तो दोस्तों देख सकते हो, पहले जब आप हर महीने जमा कर रहे थे 4500 रुपए यानी कि 4,500 रुपए, तो आपका कुल पैसा इतना ही जमा होगा, ये 8,10,000 रुपए। इस पर जो ब्याज मिल रहा था दोस्तों वो 6,10,000 मिल रहा था, और अब ब्याज मिला है दोस्तों बढ़ के यानी कि 6,75,310, यानी कि सीधा सीधा आपको 65,000 से अधिक की राशि का इस पर बेनिफिट हो रहा है यदि आप एक साथ जमा करते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप दोनों ही तरह से आप इसमें पैसा जमा कर सकते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट के आधार पर, साल में एक बार भी। तो दोस्तों इस स्कीम में किसी भी तरह से पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट या साल में एक बार भी। तो इस तरह से यदि आप, हमने दोस्तों मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है, यदि आप हर महीने जमा करते हो 4,500 रुपये तो आप प्राप्त करोगे ये 14,20,000 रुपये की राशि। यदि आप 54,000 रुपये एक साल का जमा करते हो, 15 साल में आपका कुल जमा होगा 8,10,000, 6,75,310 रुपये का ब्याज, मैच्योरिटी अमाउंट आप पाओगे 14,85,310, लगभग आप 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर लोगे पीपीएफ अकाउंट के द्वारा। तो दोस्तों यदि आप सोच रहे हो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस स्कीम में आप बहुत ही अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप पा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।